हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेन क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 11। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, क्लास 10 मैथ अध्याय 11। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, कौन पेन कॉपी लीजिए और बैठिए। ठीक है, नोट डाउन भी करते जाइएगा आप लोग, तब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो आप जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, सेकंड टर्मिनल तो आएगा ही सो आएगा, और आपका जो है फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका 100% पूछेगा। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तब यहाँ से आपको जो है 100% क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, एक ब्रीथ लेते हैं पहले। इसको मैं थोड़ा मोटा करना चाह रहा था लेकिन नहीं मिल रहा ऑप्शन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, ये ब्रीथ है, ब्रीथ के बीच में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केंद्र। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये हो गया त्रिज्या आपका, और टोटल में यहाँ से यहाँ मिला दिया ब्रीथ को, तो ये क्या हो गया, व्यास। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि। ठीक है, परिधि बोलेंगे, देखेंगे परिधि। परिधि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr। ठीक है, अगर हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, और केंद्र को ओ से इंडिकेट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्या। ठीक है, और टोटल भाग कहाँ से, ए से लेकर बी तक अगर देखेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक का पूरा को देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका व्यास। ठीक है, क्या कहलाएगा, व्यास। नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, बहुत ही हम लोग स्लो में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में अगर हम लोग अच्छा से नहीं समझते हैं तो फिर बाद में हम लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो दिक्कत आएगा हम लोगों को। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले जो है त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू होता है, जिसको हम लोग आर, रेडियस आर से इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्या व्यास बटा 2। ठीक है, व्यास बटा 2। त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ व्यास देखते हैं। व्यास, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास इक्वल हो जाएगा 2r, मतलब 2 त्रिज्या। ठीक है, चलिए इसमें समझने वाली बातें अब क्या फॉर्मूला यहाँ पे बच रहा है, अगर पूछेगा यहाँ पर आपका अर्धवृत्त का परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि
कैसे होगा, अर्धवृत्त का परिधि को भी देख लेते हैं। एक दूसरा हम लोग लेके आते हैं। देखिएगा यहाँ पे, उसी में बार बार करना ठीक नहीं, इसलिए ले लिए इसको। ये इसका हो गया आपका केंद्र। अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर परिधि पूछे, ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि पूछे, ठीक है, क्या पूछेगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर प्लस यहाँ का त्रिज्या और यहाँ का त्रिज्या, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए तो ये हो गया आपका पाई आर, ठीक है। ये 2 पाई आर अगर हम लोग वृत्त का लिखते थे, वृत्त का लिखेंगे तो हम लोग 2 पाई आर, ठीक है। और उस वृत्त को हम लोग आधा काट देंगे तो फिर 2 और 2 कट जाएगा हमारे पास में, ठीक है। लिख के बताएं, जैसे हम लोग परिधि का देखेंगे तो 2 पाई आर, ठीक है, इसी को आधा करना है तो ये और ये खत्म, तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे देखिए पाई आर, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 आर है, इसका भी तो हम लोग को लेना पड़ेगा लंबाई ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 आर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं स्मॉल में ठीक है, समझ गए होंगे। तो अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो परिधि का हम लोग आंसर करेंगे पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। चलिए, इसका क्षेत्रफल भी हम लोग लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी जगह बोल देगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर पूछ सकता है आपको वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है हम लोगों का आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ठीक है, ये वृत्त हो गया। वृत्त में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, इसका केंद्र हो गया ये, पहले हम लोग समझते हैं इसको, ये हो गया जीवा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा, जीवा, ठीक है। और इसी में जो है आपका इस वाले भाग को, आपका इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। तो इधर वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक, ये समझ गए होंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब इसी में
केंद्र, केंद्र के बाद हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ थीटा, ठीक है। तो इस वाले भाग को, पूरे भाग को इधर वाला पूरा भाग को, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड, क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड मतलब छोटा है, ठीक है। और इधर वाला को, ऑपोजिट वाला को, इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ, क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूला को भी हम लोग लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है कोण थीटा वाले, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 डिग्री टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी जगह दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है, इधर वाला निकालेंगे, इधर वाला भाग का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कोण थीटा वाले दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला है हम लोगों का यहाँ, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा में लिख सकते हैं, अथवा थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला भाग भी क्या है, वृत्तखंड है, ठीक है। तो अगर इस भाग को निकालने बोलेगा तो हम लोग फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज है कि नहीं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में टोटल को हम लोग देखिए, अभी यहां से लेके यहां तक के मान को हमने क्या कहा, त्रिज्याखंड, ठीक है, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। और इसमें एक लाइन ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ पे एक अलग ये त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम लोगों को ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर ये बीच वाला जो है, ये वाला भाग जो है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा ये वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भाग जो है इसका आ जाएगा, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में, सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे। हमारा एक्सरसाइज है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अभ्यास 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिया जा रहा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों को ना कहा जाए तब तक आपको पाई के पास क्या रखना है, 22/7 रखना है। पाई का मान होता है और 3.14,
ठीक है। तो जब तक ना कहा जाए कि आप पाई का मान जो है 3.14 यूज कीजिए, तब तक आपको जो है पाई का मान 22/7 यूज करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में, पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। प्रश्न 1, प्रश्न 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। जिसका कोण जो है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसका त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया है वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लिख लिए। और दूसरा बात क्या बोल रहा है, कोण थीटा, कोण जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा हमारा जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो निकालना क्या है बेटा लोग, निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हम फॉर्मूला पढ़ा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा के पास कितना है 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई के पास जब तक ना कहा जाए तब तक क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है। आर कितना है, आर है आपका 6 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 6 इंटू 6 आर स्क्वायर है, इसमें हम लोग 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर ना लिखे, मैं सीधे क्या लिख दिया 6 इंटू 6, ठीक है। आर को 2 बार रखा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 एका 6, 6 छक 36, ठीक है। फिर ये 6 और ये 6 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है 22 इंटू 6 और नीचे क्या बच रहा है 7, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 और 1 13, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 132/7, 132/7, 132/7 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको एग्जाम में पूछेगा कि अगर थीटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हमारा जो है थीटा का मान, जैसे आपका यहाँ कितना दिया हुआ था और 60 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और आर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। थीटा के पास कितना रखना है 30 रखना है और आर के पास त्रिज्या के पास 14 रखना है, ठीक है। चले आगे, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए क्लास को अच्छा से देखिए, ठीक है, ताकि जो आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो फिर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सीधे हम लोग क्या करेंगे, एकदम तुरंत हमारा माइंड में हमारा जो फॉर्मूला रहेगा और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालना चालू करेंगे। अगला कोई देखते रहेगा, हम लोग सीधे बनाना चालू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 ही लिखा हुआ है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का चतुर्थांश निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दिया हुआ है यहाँ पे
आर दिया हुआ नहीं है, परिधि दिया हुआ है, और उस परिधि से हमको पहले आर निकालना पड़ेगा, और आर जैसे निकल जाएगा तो फिर हम लोग वृत्त का चतुर्थांश में उसको फॉर्मूला में डाल देंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, दिया गया है। दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, देखिए परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने पढ़ा 2πr 22। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई के पास 22/7 रखना है, आर निकालना है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई है उधर भेज देते हैं, आर इक्वल टू 22 22/7 रख देते हैं यहाँ। ठीक है, और ये 2 भी है, 2 को भी नीचे भेज देते हैं। तो देखिएगा अभी जो है आपका ये कैसे हो जाएगा, आर इक्वल टू 22 इसके नीचे भी 1 था। ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, गुना इसके नीचे भी 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 22 के साथ कैंसिल, बच क्या रहेगा, ऊपर 7 का 7, 2 का 2। ठीक है, आर इक्वल टू क्या बच रहा है, 7/2 सेंटीमीटर। आर आ गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे, आर निकाल लिया अब हम लोग। अब क्या निकालना है, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश बराबर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई के पास क्या रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे, गुना आर कितना है, 7/2 गुना 7/2 आर स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर को 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11। ठीक है, ये कितना आ जा रहा है आपका, ये आ जा रहा है आपका, बच क्या रहा है, 11 7 77, 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जल्दी से। चलिए हो गया होगा, अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पहले एक फिगर ले लेते हैं, फिगर से ही समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये घड़ी घड़ी यहाँ पे क्या रहता है आपका 12। ठीक है,
एक, अच्छा नंबर्स को बाहर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, इस तरह से हमारा घड़ी है। तो बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की, जैसे घंटा को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और मिनट को हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो मिनट का सुई का लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है बोल रहा है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है। तो 5 मिनट, यहाँ 12 में था होगा, ये मिनट का सुई 12 में था, जस्ट 12 बजा था। फिर अगर हम लोग इसको यहाँ आगे चल जाते हैं, 1 में चल जाते हैं, तो यहाँ पर 5 मिनट का, 5 मिनट में कितना डिग्री पहले कौन बना रहा है उसको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको जो है कहाँ से कहाँ तक का मान को निकालना है, देखिए ये वाला भाग को निकालना है, ठीक है। 5 मिनट में इतना दूरी जो है ये गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, या कोण भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में, अच्छा ऐसा नहीं लिखते हैं, 60 मिनट में मिनट सुई द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जैसे अगर ये हमारा मिनट सुई है, अगर एक राउंड पूरा ऐसे लगा लेगा तो फिर एक राउंड पूरा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है, ये समझ रहे होंगे 360 डिग्री। तो 1 मिनट में हम लोग को निकालना है, ठीक है। 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण 360 डिग्री बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36। 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। कितना डिग्री कोण बनता है 1 मिनट में, 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा 5 मिनट द्वारा कितना बनेगा, तो 5 छक 30, तो लिख देंगे 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण, जिसको हम लोग थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो 5 × 6, 5 छक 30, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ थीटा के पास हम लोग कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इतना समझ गए होंगे, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है थीटा आ गया है, थीटा 30 और आर, ठीक है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर निकालना क्या था, अच्छा 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये त्रिज्याखंड ही तो बना रहा है यहाँ से यहाँ, तो त्रिज्याखंड में क्षेत्रफल लगा देते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मान रखेंगे। थीटा के पास कितना था, 30 बटा 360
गुना पाई जब तक नहीं कहा जा रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे। अच्छा पाई में कुछ बोल रहा था क्या, पाई का मान कुछ नहीं बोला है, पाई का मान जो है 22/7 ही रखना है। चलिए 22/7 गुना आर कितना है 14 गुना 14, 14 गुना 14, आर 2 बार है इसलिए 2 बार लिखना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6। ठीक है कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 एका 7, 7 दूना 14, 2 छक 12। ठीक है, फिर कटेगा 2 2 तिया 6। ठीक है 11। ठीक है बच क्या रहा है 11 इंटू 14। ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौके 44 के 4, 11 का 11, 11 और 4, 11 और 4 15। कैसे मल्टीप्लाई करें, 11 एक का 11, 11 सॉरी 11 चौके 44, 44 के 4, हाथ में 4। ठीक है 11 एक का 11 और 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 5 मिनट द्वारा जो घड़ी का जो सुई है वह 5 मिनट में 354 डिग्री का क्षेत्रफल जो है ये बनाता है। ठीक है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है हम लोग निकाल लिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए नोट डाउन कीजिए। अच्छा यहाँ पे नीचे नीचे 3 को हम लोग खा गए हैं, ठीक है भूल गए हैं, तो नीचे 3 को भी लिखना पड़ेगा। 3, ये 3 बचा था ना, ये वाला 3, तो नीचे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम भुला गए थे। यहाँ पर देखिए, या फिर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए एक बार फिर से इसको मिटाते हैं। ठीक है देखिएगा, थीटा के पास 30, पाई के पास 22/7 गुना 14 गुना 14, आर 2 बार है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होकर दूसरा कलर लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब ये कटेगा 7 एका 7, 7 दूना 14, 2 एका 2, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया। ठीक है, 2 एका 2, 2 एका 2। ठीक है, तो यहाँ 11 बच रहा है, ऊपर ऊपर बच रहा है 11 इंटू 14, नीचे बच रहा है 3, यही 3 को भूल गया था। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, अभी क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, केंद्र पर कोई समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, चलिए इसको पहले फिगर से समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए,
ये थोड़ा पतला है, इसको मैं मोटा करना चाह रहा था, बट जो है कि इसका सेटिंग मिल नहीं पा रहा है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, ब्रीथ है, ठीक। अच्छा, ये डायरेक्ट एआई मोड में चला जा रहा है, ठीक है। एआई इसको हटाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ब्रीथ केंद्र पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रीथ की कोई जीवा केंद्र पर ब्रीथ की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है, तो इधर भी 10 है हमारा, इधर भी 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्र पर जो है ये कोई जीवा 90 डिग्री का कोण बनाता है, जीवा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक हम लोग डाल देते हैं, ये कोई एक जीवा है और ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये एक जीवा है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड ये वाला हो गया, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड को हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ से तो हमारा आपका हो गया है, यहाँ से तो आपका ये वाला हो गया आपका संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो इधर से ये वाला भाग पूरा, ये वाला पूरा भाग, ठीक है, ये वाला पूरा भाग, इधर वाला पूरा भाग आपका क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो इस वाले भाग को इस लाइन से, इस लाइन से इधर वाले भाग को, इधर वाले पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। मतलब कौन सा भाग हो रहा है, ये वाला पूरा भाग हो रहा है, इधर वाला, इधर वाला पूरा ये त्रिभुज सारा चीज, सिर्फ ये लाइन को छोड़ के इधर वाला पूरा भाग संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, और इधर का संगत लघु, इधर का ये छोटा वाला भाग, जैसे देखिए मैं लघु को हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला भाग जो है आपका लघु हो गया, ठीक है। और इधर वाला भाग आपका क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। यहीं पे लिखते हैं, दिया गया है कि त्रिज्या r इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा के पास कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, समकोण अंतरित करता है, ठीक है। मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये वाला, ठीक है। तो टोटल हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसे नामकरण कर देते हैं यहाँ O A B C, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, फिर उसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, पढ़े हम लोग, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के पास कितना है, 90 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई के पास कुछ बोला है, पाई के पास कुछ बोला है, अच्छा
यहाँ पे बोला है पाई का, देखिए 4th नंबर विशेष निर्देश, पाई का मान आपको क्या रखना है 3.14 रखना है, ठीक है, पाई का मान 3.14 रखना है। तो ये 2 को हटा देते हैं यहाँ से, 3.14 इंटू 10, क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो है ये 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या को 2 बार रखें क्योंकि r² है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, पहले सॉल्व करते हैं क्या होता है उसको देखते हैं। 0 से 0 कैंसल, ठीक है, 9 एका 9, 9 चौके 36, ठीक है। फिर अगर इस दशमलव हटाना चाहेंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 100, दशमलव हट गया, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, ठीक है, खत्म हो गया। तो हमारे पास कितना बच रहा है, बच रहा है हमारे पास 314/4, ठीक है, कटेगा, कटना चाहिए, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, ठीक है, आ रहा है 157/2, ठीक है। फिर भी कटेगा, फिर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 एका 2, 2 सते 14, ठीक है, 2 सते 14, एक बचा है 17 हुआ है, 2 अट्ठे 16, दशमलव 10 हुआ है, 2 पचे 10, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ जा रहा है आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए यहाँ पर तो आपका जो है इधर इस वाले भाग में हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमको इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इससे भी बन जाएगा क्योंकि दोनों का जो है मान पता है हमको, इधर 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुना 10 गुना 10, काट देंगे 5 बार चला जाएगा, ये 50 आ रहा है इसका, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहला संगत लघु, देखिए यहाँ से यहाँ पर, एक मिनट कौन सा कलर लेता हूँ, या रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर हम लोग निकालें तो कितना निकल के आया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। निकालना क्या है, संगत लघु का क्षेत्र, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए मान रख देते हैं, इसका आया है 78.5 माइनस 50, ठीक है। तो ये बच कितना रहा है, हमारा बच रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका निकल गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ फिगर में भी देखिए आप लोग, फिगर जो है आपका ये वाला भाग का, ये टोटल भाग का, ये टोटल भाग का आपका आ गया 28.5 आ गया,
ठीक है, कैसे निकाले, पूरा टोटल जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक का निकाले थे तो हमारे पास आया था 78.5। ठीक है, फिर त्रिभुज का आया हमारे पास में 50, तो 78.5 में 50 घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा, 28.5। ठीक है, 28.5। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर और एक चीज हम लोगों को बोल रहा था, क्या बोल रहा था, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना आसान है, एक बार यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा। देखिए इसका यहाँ पर 90 डिग्री था, तो इधर बाकी बचा कितना, 360 में से हम लोग माइनस कर देते हैं, 360 में से हम लोग 90 माइनस कर देते हैं, 90 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 270। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये 270 डिग्री बच रहा है। ठीक है, थीटा आ गया 270, तो एक ही बार हम लोग इसका फॉर्मूला में सीधे डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोल रहा था आपका, दूसरा नंबर बोल रहा था संगत दीर्घ, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड ही बोला है ना, चेक कर लिया जाए। ओ सॉरी, यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बोला है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग जाने थे कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा के पास 90 डिग्री था, रख दिए 360 डिग्री, पाई के पास रखने बोल रहा था 3.14 इंटू आर के पास कितना रखेंगे 10, 10 इंटू 10। ठीक है, 10 इंटू 10। चलिए सोल्व करते हैं, 360 में से 90 घटाएंगे 270 डिग्री बचेगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, चलिए कैंसिल कीजिए, जल्दी फटाफट से कीजिए, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, चलिए कीजिए, करके आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितना आया आंसर, और नहीं आएगा तो फिर मैं तो बना ही दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए बना के देख लिए होंगे कितना आ रहा है उसको, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा 10 वाला हटा देते हैं, 10 वाला हटा दिए यहाँ से, तो हम लोग के पास आ गया नीचे 2 को 0। ठीक है, वैसे भी ये और ये और ये कट गया। ठीक है, बच क्या रहा है हमारे पास 27/36, ये फिर से कटेगा। ठीक है, कितना से कटेगा, 9 या 27, 9 या 27 और 9 चौके 36, बच क्या रहा है 3/4 इंटू 314, 314 बचा है। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 से फिर कटेगा। ठीक है, 2 से आपका फिर कटने वाला है, ये 2 दूना। ठीक है, 2 एका 2, 2 पचे 10, 2 सते 14। ठीक है, कितना बचा है 3 इंटू 157 डिवाइडेड बाई 2। फिर कटेगा क्या, फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 157 इंटू 3, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 16 17, तो बचल था ना यहाँ पे
3 7 21 किए थे तो एक लिखे, 2 बचल है, ठीक है। एक लिख दिया था यहाँ पे, 2 बचल है। 3 बचे 15, 15 2 17, ठीक है। 3 एका 3, 3 और 1 4, 471 कितना जा रहा है? 471/2, ठीक है। काट देना है, 2 एका 2, 2 दूना 4, ठीक है। 2 तिया 6, ठीक है। 2 तिया 6, 1 बचा है 11, 2 बचे 10, फिर 1 बचा है, दशमलव डालेंगे, 2 बचे 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिए, आपका कितना आया है। ठीक है, मिला लिए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।